एक बार की बात है, मैया पार्वती और बाबा भोलेनाथ दोनों भ्रमण करने के लिए निकले। तो पृथ्वी पे दोनों भ्रमण कर रहे थे। त्रेता की बात है, उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी अनेक लीलाएं कर रहे थे। तो जैसे ही भ्रमण करते करते त्रिलोकेश्वर प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती जाते जाते एक वन में, वहां से वन से होकर गुजर रहे थे, वहीं से होकर जा रहे थे। तो बाबा भोलेनाथ ने दोनों कर को हाथ को जोड़कर प्रभु श्री राम को सिर नतमस्तक होकर प्रणाम किए। माता पार्वती के मन में आया कि मेरे पति तो जगदीश हैं, जगतपति हैं, भोलेनाथ, ये प्रणाम किन्हें कर रहे हैं, किसे प्रणाम किए? तो उन्होंने बाबा से पूछे, भोलेनाथ से माँ पार्वती पूछे कि स्वामी एक बात बताइए, सारा जगत तो आपको प्रणाम करता है, समस्त जगत आपको प्रणाम करता है, आपको नतमस्तक करता है, नतमस्तक होता है, साष्टांग करता है, वंदन कीर्तन करता है, आप किसे नतमस्तक होकर आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? बाबा भोलेनाथ बोलने लगे कि देवी, ये मेरे प्रभु हैं, ये प्रभु श्री राम हैं, जिनकी मैं दिन रात आराधना करता हूँ, जिनके बिना, जिनके नाम के बिना एक क्षण मेरा जीवित रहना भी संभव नहीं। ये मेरे वो प्राण वल्लभ प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। माता पार्वती के मन में संकोच हुई कि ये प्रभु कैसे हो सकते हैं, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये परम भगवान कैसे हो सकते हैं, जबकि ये अपनी भार्या के लिए, अपनी पत्नी के लिए वन वन भटक रहे हैं। लता वृक्ष मृग पशु पक्षी सबसे रो रो कर बिलख बिलख कर बोल रहे हैं, हे पशु पक्षियों, हे वृक्ष जनों, मुझे ये बताओ सीते कहाँ हैं, कहाँ है सीता, सीता कहाँ गई हैं, किस दिशा में गई हैं? एक मायाबद्ध जीव जिस प्रकार रोता है फुट फुट कर, ऐसे प्रभु श्री राम को रोते देखकर माता पार्वती के मन में भ्रम पैदा हो गया। वो सोचने लगे कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते, परम भगवान नहीं है। लेकिन उन्होंने मन में ये भी सोचे कि मेरे जो पति हैं वो देवादिदेव महादेव, वो झूठ तो नहीं बोल सकते। अगर उन्होंने कहा है कि ये ब्रह्म हैं, उनके आराध्य देव यही हैं श्री रामचंद्र जी, तो इसमें क्या सत्यता है, कैसे करूं, क्या पता करूं? तो मैया पार्वती ने अपने मन में विचार किए कि अब मैं परीक्षा लेकर देखती हूं, श्री रामचंद्र का परीक्षा लेकर मैं देखती हूं कि ये साधारण मनुष्य हैं या फिर सचमुच में भगवान हैं, जगतपति हैं। उनके मन में ये भ्रम पैदा हुआ और वो कैलाश पर्वत पे से जाने लगे। और बाबा भोलेनाथ ने पूछे कि देवी तुम कहाँ जा रही हो? तो माँ पार्वती ने असत्य कह दिए, झूठ कह दिए कि मैं सोच रही हूं कि उनकी परीक्षा ले लूं, श्री रामचंद्र जी की, कि वो कौन है, मैं उनकी परीक्षा लेकर आती हूं, लेना चाहती हूं। बाबा भोलेनाथ बोले कि ठीक है देवी। मुस्कुराने लगे बाबा भोलेनाथ, बोले ठीक है, तुम जाकर प्रभु की परीक्षा लेना चाहती हो, अवश्य ले लो। माता पार्वती कैलाश पर्वत से, जो वन में प्रभु श्री राम वन वन भटक कर अपनी पत्नी माता सीता, माता जानकी को ढूंढ रहे थे, रो रहे थे, वहीं पे पहुंचकर माँ पार्वती ने जगत जननी मैया सीता का रूप धारण कर लिए। माता पार्वती माँ सीता के रूप को धारण किए और लक्ष्मण जी के समक्ष जाकर पहले लक्ष्मण जी के करीब गए, समीप गए। लक्ष्मण जी बोलने लगे, अरे भाभी मिल गई, भाभी मिल गई, भैया देखो माता मिल गई हैं हम लोगों को। उन्हें ऐसा लगा लक्ष्मण जी को कि माँ सीता मिल गई हैं। सीता माता को स्वरूप को देखकर लक्ष्मण भैया भ्रमित हो गए। लेकिन जैसे ही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की दृष्टि
मैया पार्वती पे पड़ी, जो कि सीता का स्वरूप धारण की हुई थी। तो प्रभु ने, श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम किए और बोली कि माता आप यहाँ कैसे, सब कुशल मंगल है, बाबा कैसे हैं, आप अकेले यहाँ विचरण कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ को कहाँ छोड़ा है, वो कहाँ हैं। इस प्रकार जैसे ही सुना तो जो मैया पार्वती सीता का रूप ली हुई थी वो तो एकदम सन्न रह गई, देखते रह गई लज्जावश कि प्रभु ने तो हमें पहचान लिया, तो ये तो सचमुच में प्रभु अंतर्यामी हैं। मेरे पति बाबा भोलेनाथ ने बिल्कुल सही बोले थे कि ये ब्रह्म हैं। मैंने उनकी बातों पे संकोच किए, एक टक चुप, जैसे किसी चोरी पकड़ी जाती है, इस प्रकार शांत रह गए माँ पार्वती और अपनी असली स्वरूप में, माता पार्वती का स्वरूप में वापस होकर वहाँ से फिर विदा हुई और कैलाश पर्वत पहुँची। मन में बहुत ग्लानि सोचते हुए कि प्रभु ने हमें पहचान लिया, सीता का स्वरूप धरकर उन्हें लग रहा होगा कि हम उनकी परीक्षा लेने आए। जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने देखे कि पार्वती चली आ रही हैं, कैलाश पे आ गई हैं, बाबा ने पूछे उनसे, मैया पार्वती से बाबा भोलेनाथ पूछने लगे कि कहो देवी, परीक्षा ले आई प्रभु की, श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा ले आई। माँ पार्वती जी कहने लगी कि कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, करहि प्रणाम तुम्हारी नाई। बाबा भोलेनाथ से मैया पार्वती असत्य बोल दी, झूठ बोल दी, ये सोचकर कि मेरे पति भोलेनाथ जब ये वाक्य, ये चीज सुनेंगे कि इस प्रकार मैंने परीक्षा ली है और पकड़ी गई है, तो वो क्या सोचेंगे, इसलिए इस बात को छिपा ली माता। उन्होंने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, जैसे आप दूर से प्रभु को प्रणाम किए, सिर को नतमस्तक करके प्रणाम किए, इसी प्रकार मैं वहां पास में जाकर प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करके बस चली आई। बाबा भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, वो तो अंतर्यामी है, तुरंत समझ गए।